जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर 12 जून को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो 14 जून को आयोजित होने वाली अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। ये प्रोग्राम दुनिया भर के सैन्य नेताओं के लिए आमंत्रण का मौका है, लेकिन इस बार ये दौरा रणनीतिक नजरिए से काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। इस बारे में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने दावा किया है कि उनकी ये जो यात्रा है, इसके दौरान पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी दूतावास के सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस पूरी यात्रा को अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बदलते रिश्तों और वैश्विक शक्ति संतुलन के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखा जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान पर अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दबाव डाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए इतने बड़े मौके पर इनविटेशन देने का क्या तुक है, ये एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है। ये दौरा हो भी ऐसे समय में रहा है जब भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में ही तनाव इस समय एकदम टॉप पीक पर बैठा हुआ है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार किया था। हाल ही में यूरोप दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा था कि अगर वे पाकिस्तान में गहराई में हैं तो हम भी वहां पर गहराई में जाएंगे, ये बात तय है। जयशंकर ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को राज्य नीति का हिस्सा बनाने का आरोप लगाया था और कहा था कि भारत अब ऐसे बर्बर हमलों को बिल्कुल भी नहीं सहने वाला है और बिल्कुल माकूल जवाब इनको कर दिया जाएगा। अमेरिका सेंट्रल कमांड सेटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरुल्ला ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि वे इस समय सक्रिय आतंकवाद विरोधी लड़ाई में लगे हुए हैं और काउंटर टेररिज्म में वे एक बहुत ही अभूतपूर्व साझेदार भी हैं। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान और भारत के साथ संबंध बनाने की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि ये कोई द्विआधारी बदलाव है कि अगर हम भारत के साथ संबंध रखते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि हमें संबंधों के गुणों को सकारात्मकता के लिए देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, भले ही ये इनविटेशन जो है ये एक औपचारिक समारोह के तहत दिया गया हो, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ये अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो चाइना के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को बैलेंस करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान की गहरी भागीदारी को अमेरिका लंबे समय से एक चिंता भरी निगाह से देख रहा था। ऐसे में पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका से तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी पर उसकी नीति को लेकर कंडीशन जो भी है उसको स्पष्ट करने के लिए भी कर सकता है, जो कि अफगान एरिया से कंट्रोल हो रहा है। इस बीच पाकिस्तान चाइना पर आर्थिक निर्भरता को लेकर भी काफ़ी परेशान है और पश्चिमी देश सहित अन्य वैश्विक निवेशकों को अट्रैक्ट करने की कोशिश में है। पाकिस्तान के पास में लिथियम, तांबा, सोना और दुर्लभ खनिजों का भंडार का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो चाइना के निवेश मॉडल से जुड़े उपनिवेशात जैसे कि जोखिमों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुका है। बस सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आ रहा है कि भाई इन सब चीज़ों के बीच में आखिर पाकिस्तान की एकदम से पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत होना शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में एक बात जो क्लियर हो रही है वो ये कि पाकिस्तान को हर कोई मोहरा बनाना चाहता है, हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है और उसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही है कि भारत को बढ़ने से कैसे भी करके रोका जाए।